अमाल के इतना ज़्यादा सुनाने के बाद तान्या मित्तल कहती हैं कि मुझे तो इस घर में कोई समझ ही नहीं सकता है। इस चीज़ पे नीलम गिरी जवाब देती हैं कि हाँ तान्या, इस बात पे तुमने सही बोला है कि तुम्हें सही में कोई नहीं समझ सकता है। क्योंकि उसका रीज़न ये है, क्योंकि तुम इतनी ज़्यादा अजीब हो कि तुम्हें सच में कोई नहीं समझ सकता। क्योंकि स्टार्टिंग में नीलम गिरी ये बोलती थी कि हाँ तान्या, मैं तेरी प्रॉब्लम को समझती हूँ, मैं तुझे समझती हूँ, ये सारी बातें मैं तुझे तेरी हर बात को मानती हूँ, हर चीज़ को समझती हूँ, तेरा पेन मैं समझती हूँ। और बोलती थी कि और कोई नहीं समझ सकता है, बस मेरे को नीलम ही समझ सकती है और कोई नहीं समझ सकता है। इसके अलावा अमाल के साथ मैंने इतना किया, अमाल की मैंने इतनी ज़्यादा केयर की, इतनी ज़्यादा चीज़ें की मैंने, उसको कॉफ़ी दी, उसके कपड़े आयरन किए, सब कुछ किया, फिर भी जाकर के मुझे अमाल इतना नहीं समझता है, इतना इतना ज़्यादा मुझे टोंट मारता है, इतना ज़्यादा वो करता है। सो ये सारी चीज़ें हैं। तान्या मित्तल अगर किसी डॉक्टर के पास जाएंगी ना तो भी उनका इलाज नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर वो इस घर से बाहर जाएंगी तो कम से कम जो ये एपिसोड्स देखेंगी तो उनको एक दवाई का डोज का काम करेंगे। एक देखेंगी तो उनको समझ में आएगा कि वो कितनी ज़्यादा अजीब व गरीब है। कोई भी इंसान उनको समझ में नहीं समझ सकता है, इस घर में तो कतई उनको कोई समझ नहीं सकता है। इतनी ज़्यादा डिप्लोमेटिक हैं वो, इतनी ज़्यादा माइंड को मतलब किसी को डिप्रेशन में डाल सकती हैं, ऐसी हैं वो। और वो चीज़ उन्होंने की भी, अशनूर की बॉडी शेमिंग की, उस चीज़ को इतना ज़्यादा किया, नीलम गिरी के साथ उनकी बातें करी, उनकी बॉडी शेमिंग को लेकर के कुनिका मैम के साथ करी। ये सारी बातें करने के बावजूद भी वीकेंड की वार पे ऐसा रिएक्ट कर रही है जैसे कि उन्हें कुछ पता ही नहीं। ऐसा नहीं होता जैसे कोई इंसान किसी बीमारी से जूझ रहा होता है तो उसकी माइंड की जो, समझ रहे हैं ना बात, कुछ याद नहीं रहती है, कोई भूल जाता है। एक नॉर्मल इंसान के साथ तो ऐसा नहीं होता है कि अगर हमने कोई चीज़ कही है वो हम भूल जाएं। भाई चलो ठीक है, हम अपने आप भूल सकते हैं, लेकिन अगर कोई रिमाइंड करा रहा है तुरंत ट्रिगर हो जाता है कि हाँ भाई हमने ये बात कही थी। पर वो भाई साहब इतनी ज़्यादा वो है कि कुछ पूछो ही ना। तो फिलहाल जितना भी अमाल के साथ किया था सबको सुना रही है कि हाँ मैंने ये किया, वो किया, वो किया। तो कुनिका बोलती हैं कि तूने क्यों किया। अमाल तो उसे मना करता था कि मत कर, रहने दे, मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा। तुम खुद ही अरे लाओ मैं कर लूँ, मैं कर दूँगी, मैं कर दूँगी। आगे आगे करती थी ठीक, अब तुम जाके किक सुना रही हो उसको, तो ये तो गलत बात है। तो तान्या जवाब देती हैं कि नहीं मैम, मैं जब किसी को मानती हूँ तो बहुत मानती हूँ और मैं उसके लिए सब कुछ करती हूँ। तो फिर वो जवाब देती हैं कि अगर करती हो तो फिर सुना क्यों रही हो। ठीक है। और इसी सेम चीज़ पे जैसे नीलम गिरी पहले उनका साइड ले रही थी बहुत ज़्यादा कि हाँ मैं समझती हूँ ये है वो है। अभी जाके रिसेंट के एपिसोड में ये हुआ है कि जैसे कि खाना लगाया उनके लिए या नीलम के लिए तान्या ने जो कुछ भी किया, तो वो हर बात सुना रही हैं उसको। तो वो कुनिका मैम से बात करती है कि मैम ये ज़रा ज़रा सी बात को मुझे गिनवा रही है, बता रही है। तो कुनिका मैम बोलती हैं कि मुझे तो पता था तुम दोनों को पति पत्नी वाला सीन चल रहा है, ये बैकफायर तो होगा ही, ज़रूर होगा। तो वही सीन हो गया है, अब तुम देखो अपना। तो बोली नहीं मैम, हम इतना नहीं सह पाएंगे, हम इतना नहीं समझ पाएंगे, अब मैं इससे बिल्कुल मतलब नहीं रखूँगी। अब मुझे कोई बात ही नहीं करनी इससे, कोई दोस्ती नहीं रखनी मुझे इससे। ये सारी बातें नीलम गिरी ने बोली हैं तान्या के लिए। फिलहाल देखते हैं आगे चल के क्या होता है, दोस्ती टूटती है या बनी रहती है। भाई तान्या कुछ ज़्यादा ही अजीब है, इसको डॉक्टर भी नहीं समझा सकते, इंसान तो इंसान है।